हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 अक्टूबर की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। हाँ, अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए देखते हैं एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। एरीज, आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या रहेगी अपने पार्टनर के लिए? एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए। लास्ट शफल। थ्री ऑफ पेंटिकल रिवर्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल। आपको लग सकता है कि पर्सन ने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जो आपके तरीके से आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, ये पर्सन को कभी ढंग से समझ ही नहीं आया। आप उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड हैं कि कभी भी उन्होंने आपके नज़रिए से चीज़ों को नहीं देखा, आपके साथ उस लेवल पे कोऑपरेट नहीं किया। मैं देख रही हूँ आप चाहते हैं, आप जानते हैं ये पर्सन या तो खुद से ऑब्सेस्ड है, मतलब जो ये बोलते हैं वही जो इनको पसंद आता है वही करेंगे। कुछ केसेस में ये कोई बहुत एंगर इश्यूज़ वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत जल्दी तेज़ गुस्सा आता है इनको, या गुस्सा रोक नहीं पाते ये। तो आपको लगता है कि नहीं, पर्सन ने और चीज़ों को प्रायोरिटी दी, और लोगों को प्रायोरिटी दी, दूसरों की बात सुनी, पर आपके जो नज़रिया है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, उसको कभी देखने की या समझने की कोशिश नहीं करी आप। लेकिन अभी भी उम्मीद लगाए रखे हैं कि कभी शायद हो सकता है पीस आ जाए, सिचुएशन में कमिटमेंट आ जाए। आपका मन डोल रहा है, एक मन बोल रहा है हो जाएगा, दूसरा मन बोल रहा है कि पता नहीं ये मैनिफेस्टेशन कभी पूरी होगी कि नहीं। पर वो सबसे बड़ा दुख ये है कि आपको लगता है कि पर्सन ने आपको कभी सही तरीके समझा ही नहीं, दूसरों की सुनी पर आपकी नहीं समझी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस रोमांस हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज या ऑनलाइन रोमांस हो सकता है। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स को एरीज या टॉरस से ही आप डील कर रहे हैं। कुछ केसेस में सेम एज बड़े या बड़ी हो सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं। तो एरीज टॉरस अगर बड़ी नहीं है तो ये काफ़ी पावरफुल पर्सनालिटी वाले पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। टू ऑफ पर्सन पूरी कोशिश कर रहे थे आपसे मूव ऑन करने की, लेकिन मूव ऑन कर नहीं पाए हैं। वो स्टक हैं, वो डिसअपॉइंटेड, उनको खुद के गुस्सा आ रहा है कि मैं एरीज से क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, मैं एरीज में क्यों स्टक हूँ। उन्होंने कई तरह के डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को दूर करने के लिए कई तरह की चीज़ें भी करी, लेकिन वो वो स्टक हैं। कुछ केसेस में उन्होंने कोई दूसरे पर्सन से भी बात करी, या आपको ट्रू फीलिंग्स नहीं दिखाया, मतलब कि क्या फ़ील कर रहे हैं। मूव ऑन करने की कोशिश तो की है इस पर्सन ने, क्योंकि लेकिन ये अपने से ही अपसेट हैं, खुद से अपसेट हैं चीज़ों को लेकर के। यार ये कि ये क्या है कि ये आपसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे, इनको खुद के गुस्सा आ रहा है, खुद पे अपसेट है ये पर्सन। लेट गो करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए स्टक है। भले ये कुछ एफ़र्ट ज़्यादा नहीं कर रहे या फिर बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं आपसे। काफ़ी सारी चीज़ों का इनको फियर है, डर है मन में कि पता नहीं क्या है एरीज में जो मैं इतना स्टक हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो ये पर्सन एक्चुअली कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। ये खुद से चढ़े हुए हैं कि मैं एरीज से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूर से इमोशनली डिस्कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
एनर्जेटिकली ये पूरे देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड एक्शन की कार्ड नहीं है इस डेक में। इसमें है कि वो एनर्जी से आपसे कनेक्टेड है, एनर्जी देखिए, एनर्जी मैनिपुलेशन, आपके बारे में सोचना, पर वो ईगो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अभी तो मैं नहीं देख रही हूँ ये कम्युनिकेशन करते हुए, क्योंकि कहीं पे उनको लगता है कि राइट टाइम नहीं है, या वो उस तरह से फील नहीं कर रहे हैं कि सिचुएशन अभी बहुत अनस्टेबल है। और लेकिन ये एनर्जी वाइज ये आपसे कनेक्टेड हैं, ये एफ़र्ट्स करते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी आप इनकी एनर्जी फील करोगे, क्योंकि या तो ये किसी तरह की पूजा पाठ या आपके बारे में लगातार सोचना, टेलीपैथिक एनर्जी से कनेक्ट होना, इस तरह की चीज़ें आप ये करेंगे ताकि आप फील कर सको इनकी एनर्जी को। कुछ हो सकता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ है, यूट्यूब से देख करके कुछ कर रहे हैं ताकि आप एनर्जी से इनके डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, आप फील करोगे इनके एनर्जी को। एरीज या सपने देखोगे, या फिर रिपीटेटिव नंबर्स देखोगे, जैसे 112222 ऐसे करके, तो 4444, तो इस तरह से देख रहे हो, तो वो एनर्जी वाइज आपसे कनेक्टेड हैं ये। कुछ केसेस में वर्क प्लेस हो सकता है, कुछ केसेस में टू साइडेड सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली एनर्जी से कनेक्टेड है। ये डायरेक्ट एक्शन के कार्ड नहीं है, ऑनलाइन भले आपको पता चल सकता है कि ये कनेक्टेड हैं एनर्जी से, इधर उधर से ये कर रहे हैं। जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनके लिए है कि हाईली थिंकिंग अबाउट यू। और जब हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो दूसरा पर्सन भी फील करता है, वही एनर्जी है। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग होगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यही पर्सन वापस आएंगे, एफर्ट्स करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। द वर्ल्ड कार्ड है, ये साइकिल अभी आप दोनों के बीच ख़त्म नहीं हुई है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी आपकी इस सिचुएशन में। डेफिनेटली इसी पर्सन के साथ एक साइकिल है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, बट इसमें टाइम लग सकता है। नियर फ्यूचर में डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि आपकी इनके साथ कम्युनिकेशन होगी, ये एफर्ट्स करेंगे, आपके तरफ आएंगे, लेकिन इसमें टाइम है। लेकिन आप लोगों में से कुछ के लिए कोई नया लव, कोई नया सिचुएशन में देख लूँ, या तो वर्क प्लेस या कॉलेज, या अगर मैरिज प्रपोजल्स देख रहे हैं तो उसमें से कुछ नई, आप लोग में से कुछ लोग कोई नई सिचुएशन जो लॉन्ग टर्म है, जो स्टेबल है, उसके तरफ जाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज़ इट। चलिए अभी देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन, मैसेज क्या है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, तो राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, मे बी डिवाइन टाइमिंग, मे बी जब उनका मन करे, तो अपनी राइट टाइम होती है सबकी। कुछ के लिए फिनेंशियल इश्यूज, उनके खुद के शायद अच्छे नहीं चल रहे, एक्सपेंसेस वे गोइंग आउट ऑफ माई पॉकेट, सो आई कुड नॉट बैलेंस दिस रिलेशनशिप, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे मनी, या कुछ अदर इश्यूज, या किसी और ने उनको दे दिया तो वो वहाँ चले गए, इस तरह की एनर्जी है। आई होप यू विल फॉरगिव मी वेरी सून, तो पर्सन को लगता है आप जल्दी उनको माफ़ कर देंगे जो कुछ गलतियाँ उन्होंने की है, लेकिन आज भी वो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। यू टच्ड माई हार्ट, तो बहुत अच्छी कार्ड है। चलिए देखते हैं अब सिंगल्स के लिए। सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, कोई कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सेम एज, बड़े या बड़ी पर्सन हो सकती है, आर्टिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर, काउंसिलर, गाइड, मेंटोर, सिंगर, टीचर, कोई भी हो सकते हैं, या इन जनरल बहुत काम, और यस कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। इस तरह के पर्सन हैं, ये कम बोलते हैं लेकिन बहुत लविंग केयरिंग नेचर के होते हैं ये पर्सन। चैरियट रिवर्स, कोई कैंसर हो सकते हैं जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, ये कोई एक्स हो सकते हैं जो आपसे दूर तो चले तो गए थे लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर कैंसर नहीं है तो कोई एरीज, टॉरस ही हैं जो आ रहे हैं।
सेम एज बड़े हो सकते हैं पर्सन में, मतलब उम्र में बड़ी, या फिर एक कोई पावरफुल पर्सनालिटी हो सकता है इस पर्सन को गाड़ियों का या ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, बाप रे कितने का। हाँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, न्यू बिगिनिंग्स है, या फिर कोई भी राशि से ये ब्रांड न्यू लव है, ऑनलाइन ऑफलाइन हो सकती है। हो सकता है कोई काम के सिलसिले में आपसे इनकी मुलाकात हो, कोई क्लैरिटी लेने के लिए, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, चाहे कोई न्यूज़, कोई खबर, कोई रिसर्च, किसी तरह की क्लैरिटी लेने के लिए इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है। ऑनलाइन में भी हो सकता है कोई बात ये बताए, कोई ट्रूथ ये बोले, या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे, ये भी हो सकता है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।